एक 17 साल की लड़की जो कि अपने ही भाई के साथ संबंध बनाती है और उसी टाइम पे अचानक लड़की के जो पिता होते हैं वो शायद कहीं से आ जाते हैं। आने के बाद जो पिता का नज़ारा होता है वो नज़ारा अंदर का देखते हैं तो पिता भी परेशान हो जाते हैं। जब पिता अपने बेटी को और अपने भाई के बेटे को दोनों को नग्न अवस्था में देख लेता है तो उसके बाद होता है मौत का तांडव। और जो पिता होता है अपनी ही बेटी को सर कलम करके और उसको सर को लेकर थाने की तरफ रवाना हो जाता है। तो आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहे ताकि बड़ी बारीकी से और बड़ी अच्छी से इस कहानी को समझेंगे और जानेंगे। आप अगर हमारे फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे दबा के प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला है क्या। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश की हरदोई की पांडी तारा गांव की। सुबह का टाइम था। उस गांव के लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे और हाईवे के पास में जो वो लोग खेतों में काम कर रहे थे वही हाईवे के पास से जो एक व्यक्ति होता है एक लड़की का सर को हाथ में लेकर वो निकल पड़ता है। तो वहां पे खेतों में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो देख के परेशान हो जाते हैं और तुरंत जो होता है वो 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को वहां बुला लेते हैं। जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो पुलिस के पास जो आदमी था लड़की का पिता वो पुलिस को जाकर बोलता है सर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मैं खुद आपके पास यानी आज थाने आ रहा था। आदमी को अपने गिरफ्त में ले लेती है और गिरफ्त में लेने के बाद उसको जीप में बैठा लेती है और जीप में बैठाने के बाद वो कॉल कर देती है ताकि दूसरा जीप और दूसरा फोर्स वहाँ आ जाए। और वहाँ पे आने के बाद जो उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है कि आखिर ये सर किसकी है और तुम इसे क्या किए हो। तो आदमी बताता है कि सर एक्चुअली ये सर जो है मेरी बेटी की है और इसका जो बॉडी है वो हमारे घर के अंदर ही है। और पुलिस जो होती है उसको जीप में लेकर उसके घर की तरफ रवाना होती है और जब घर के पास जाती है तो घर के अंदर इंटर होती है तो देखती है आंगन में एक लड़की का धर पड़ा हुआ है जो कि उसका बेटी का ही था। पुलिस जो होती है वो उस व्यक्ति से पूछताछ करती है कि आखिर मामला क्या है जो कि तुम इस लड़की के साथ ऐसे घटना को अंजाम दिया, तुम अपनी शब्दों में मुझे बयां करो। तो व्यक्ति जो होता है वो मामला को बताता है। उसके बाद वो बताता है कि सर मेरा नाम सर्वेश कुमार है, मेरी घर में मेरी पत्नी है और मेरे 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। और मेरी जो बड़ी लड़की है उसकी उम्र लगभग 17 साल की है और उसका नाम जो है वो कविता है जिसकी सर मैंने अपने हाथ में लेकर थाने जा रहा था। और जो वो व्यक्ति था वो सब्जी बेचा करता था, सब्जी बेच के अपने बच्चों को और अपने फैमिली को भरण पोषण करता था। और थोड़ी बहुत उसके पास खेती भी थी जो कि खेतों में काम करके वो अपने गुजर करता था। और वो बताता है जब मैं अचानक एक दिन अपने खेतों में से काम करके जब मैं घर वापस आया उस समय घर में कोई नहीं था तो मैंने घर में अपने बड़ी बेटी को देखा और उसके साथ मेरे भाई का लड़का जो भतीजा था वो दोनों नग्न अवस्था में थे और वो लोग आपस में संबंध बना रहे थे। उसके बाद मैंने काफ़ी समझाया काफ़ी बुझाया दोनों को, लेकिन उसके बाद ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों को संबंध बनाते हुए जब मैं देखता हूँ तो मेरी आंखें जो होती है फटी की फटी रह जाती है। इसके बाद मैं गुस्से में लाल पीला होकर परेशान हो जाता हूँ और दोनों को डराता हूँ धमकाता हूँ। उसके बाद दोनों को समझाता हूँ कि बेटे ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए आपस में। उसके बाद समझाने के बावजूद भी ये लोग दोनों इंसान लड़का या लड़की कोई मेरी बातों को मानने के लिए एग्री नहीं था। समझा बुझा कर डरा धमका कर मैंने छोड़ दिया और बोल दिया कि जो भाई बहन का रिश्ते होते हैं बहुत खास होते हैं और तुम लोग जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं कर रहे हो। इसके बाद मैंने समझा के छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया। उसके बाद जब मैं दूसरे दिन खेत में जाता हूँ तो खेत से जब मैं वापस रिटर्न आता हूँ तो फिर जो था ये लोग वही काम कर रहे थे। तो इस समय मैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। जब मुझे मेरे भाई के लड़के ने देखा तो कमरा से भग के
बाहर चला गया और मैं अपने बेटी को मतलब मारा और पीटा। उसके बाद जो बेटी थी हमारी वो बहुत मेरे को परेशान कर रही थी, इसीलिए मैंने क्या किया, कुल्हाड़ी निकाला और कुल्हाड़ी से बेटी को धड़ को अलग कर दिया और धड़ को अलग करके मैं थाने लेके जा रहा था। उस समय मेरी घर का जो फैमिली था, मेरी बीवी थी और मेरे जो 2 बच्चे और 1 लड़की थी, वो उस समय खेतों में काम कर रही, दोनों का बुरा हाल हो जाता है और पुलिस क्या करती है, उसको अरेस्ट करके थाने में डाल देती है। और उसका पत्नी इधर, और जो बच्चा था वो लोग काफ़ी परेशान थे और उसका पत्नी एनी टाइम हमेशा बोला करती थी कि गलती हर इंसान से होती है, क्या तुमने अपने बेटी का 1 या 2 गलती नहीं माफ़ कर सके। तो दोस्तों आज की जो घटना थी, इस घटना के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करना नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपने समाज में ऐसे ऐसे लोगों से सतर्क रहना, ऐसे ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसे ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना। तो बस दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमेशा देखते रहिए क्राइम सच तक।